मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, अभी हम लोग आए हुए हैं किस्वा फैक्ट्री। ये एक मेरा बहुत शौक़ था यहाँ आने का। साथ साथ मैं आपको डिटेल्स बताती जाऊँगी। अभी मैंने वीडियो जस्ट स्टार्ट की है, मैंने होटल से वीडियो स्टार्ट नहीं की। मैंने सोचा मैं वहीं पे जाके वीडियो स्टार्ट करूँगी। डिटेल्स सारी मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कि क्या सीन होता है, कैसे आप आ सकते हो यहाँ पे, क्या चार्जेस होते हैं, आप खुद बुकिंग करा सकते हो, किसी के थ्रू करा सकते हो। सारी डिटेल्स मैं आपको बताती जाऊँगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड विजिट विद मी। हमें इन्होंने ये कार्ड्स दे दिए, विजिटर कार्ड्स अंदर जाने के लिए। और अब हम अंदर जाएंगे। ये है एंट्रेंस। अच्छे बच्चों की तरह हम अपने टूर गाइड को जो है फॉलो कर रहे हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू किस्वा फैक्ट्री। यहाँ पर आपसे सबसे पहले माजरत कि आप लोगों को थोड़ी सी ताख़ीर हुई है आने में, क्योंकि हमारी गाड़ी के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से थोड़ी सी ताख़ीर हुई आने में। ये किस्वा फैक्ट्री मक्का के अंदर मौजूद है। आपको मैंने 4 बिल्डिंग्स दिखाई। यहाँ पे आना इंतहाई मुश्किल काम है। लोग यहाँ पे कहते हैं कि बड़ी आसानी से आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आना बहुत मुश्किल काम है। अनटिल अनलेस कि किसी के कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हो जाए तो लोग आ जाते हैं, वरना यहाँ पे ममनू है आना बिल्कुल। और ग्रुप के ही थ्रू आते हैं। और इस वक्त अल्लाह पाक ने हमें ये साबित बख्शी दी कि हम यहाँ पर हाजिर को अपने साथ लेकर आते हैं ग्रुप की सूरत में, ताकि हमें यहाँ पर अपनी सऊदी कंपनी के साथ मिलकर, शिरकत वतन के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों को लेकर आ रहे हैं। और हम म्यूजियम की ज़ियारत भी करवा रहे हैं और यहाँ की स्टाइल से, क्योंकि खताबी के बहुत सारे स्टाइल्स और वेरिएशंस हैं, तो जिस अंदाज से लिखाई की जाती है उसको तुलुक बोलते हैं। और ये पहले हैंड से ही लिखाई की जाती थी, लेकिन क्योंकि अब जदीद ज़माना है तो अब वो कंप्यूटर के ज़रिए उसका पैटर्न निकाल दिया जाता है। लेकिन बाकी सारा काम जो है वो हाथ से होता है। जो बेस बनाई जाती है वो कॉटन के धागे से बनाई जाती है, और उसके बाद उसके ऊपर सोने और चांदी की तार से उसके ऊपर उसकी कवरिंग की जाती है। क्योंकि और जो सोने की तार होती है बेसिकली वो चांदी की होती है, जिसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया जाता है। क्योंकि इस तरह से खाली सोना नहीं मोल्ड हो सकता, वो टूट जाएगा। और जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ग़िलाफ़े काबा का, जो चारों तरफ से हमें नज़र आता है, उसको हम जो है वो पूरा वो 4 पीसेस में बनता है। और वो सब चीज़ें पीसेस में बनती हैं, सिर्फ जो काला कपड़ा है वो यानी एक पूरा पीस होता है। उसके बाद जो कढ़ाई वाले पीसेस हैं वो अलग अलग सारे अलग से स्टिच किए जाते हैं। चारों कॉर्नर्स पे सूरह इखलास पूरे 1 पीस पे, अभी आपको हम तस्वीर दिखाएं, यहाँ पे इन्होंने वो डिस्प्ले किया हुआ है। एक पूरा चकोर पीस है जिसपे सूरह इखलास लिखी हुई होती है, वो चारों पीस कोनों पे लगाया जाता है। और जो सितारा है जो कि दरवाजे के ऊपर डाला जाता है, उसको सितारा कहते हैं बेसिकली। वो सबसे ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड पीस हमें नज़र भी आता है, और सबसे ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड जो पीस है वो यही है खाना काबा का। किस्वा है वो 658 स्क्वायर मीटर के ऊपर उसका कपड़ा जो इस्तेमाल होता है। और इसको बनाने के लिए तकरीबन 25 मिलियन सऊदी रियाल इस्तेमाल होते हैं, जो कि बादशाह की तरफ से होते हैं। और इसमें कोई भी डोनेशन या कुछ भी नहीं लिया जाता। किसी भी मुल्क से किसी भी तरीके से कोई डोनेशन नहीं ली जाती। सिर्फ ये सऊदी बादशाह की तरफ से हदिया होता है खाना काबा के जरिए। खाना काबा बना था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, तो ना उस वक्त छत थी और ना ही उसका कोई दरवाज़ा था। तो बाद में एक यमनी किंग था, उसका नाम था किंग तोबा। उसने सबसे पहले दरवाज़ा भी दिया खाना काबा को, और किस्वा भी चढ़ाया, यानी गिलाफ भी चढ़ाया, जिसकी वजह से उसके तब से ही ये रीत चली आ रही है। और सबसे पहले उसने दिया वो रेड कलर के लाइनिंग्स वाला कपड़ा हुआ करता था। बाद में वो वाइट भी हुआ। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के ज़माने में उसको कुछ चेंजिंग्स हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हमारे आखिरी नबी के ज़माने में भी एक दफ़ा वो चेंज हुआ है, जब एक खातून बहूर, आपने सुना होगा, जो देते हैं, वो देते हुए, ये कुछ रिवायात है, इसमें कुछ ऊपर नीचे बात हो सकती है, क्योंकि हमें हिस्ट्री से जो रिवायात मिलती है हम वही कोट करते हैं। तो वो बहूर देते हुए कुछ कपड़ा जो है वो कुछ गिलाफ का हिस्सा चल गया था, तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि इसको चेंज किया जाए या नया डाला जाए। इसी तरीके से दरवाज़ा भी जो है
वो पहले लकड़ी का हुआ करता था और बाद में फिर वो तांबे का या लोहे का बना, और अब जो है वो प्योर सोने का दरवाज़ा बनाया गया है, जो कि यहाँ के किंग ने बनवाया था, किंग खालिद ने। तो है कि 1927 में पार्शली यहाँ बनना शुरू हुआ, इससे पहले ये मिस्र में बनता था। तकरीबन 1000 साल तक ये मिस्र में ही बनता रहा। हर साल हज में जब लोग आते थे तो अपने साथ किस्वा को लेके आते थे ऊँटों पे और मुख्तलिफ तरीके से, और फिर यहाँ आके वो डिस्प्ले हो जाया करता था, यानी पहना दिया जाता था। बाद में फिर यहाँ उन्होंने बनाना शुरू किया और उसके बाद 1927 से ये स्टार्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता 1962 में ये मुकम्मल तौर पे यहीं बनने लगा। इसकी ये बिल्डिंग से पहले एक और इसी मक्का में, जहाँ पे जनातुल माला शायद आप लोगों ने ज़ियारत कर ली होगी, उस इलाके की तरफ इसकी एक बिल्डिंग हुआ करती थी। वो बहुत साल पहले शुरू में पहली बिल्डिंग, वो कुछ सालों के बाद यहाँ जो है उन्होंने कर दी और तब से ये इसी एरिया में खाना काबा बनता है और यहीं से जो है वो हरम पाक लेके जाते हैं और यहीं से वो उसको जो है वो डिस्प्ले करते हैं। في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة. وبعد ساعات تمر سماء الهواء لتحرك خصلات الحرير بعد الجفاف. يتم جمع كل جهة من الكسوة. اللون الأحمر هنا يضفي خصوصية مع यस रेशम के धागे हैं ये सारे, इसका मटेरियल। अस्सलाम वालेकुम जी, हम आ गए हैं वापस होटल में। हमारा किस्वा फैक्ट्री का विज़िट हो गया है, बट जिस तरह मैंने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा नहीं गया। उन्होंने ना हमें फैक्ट्री विज़िट कराई, ना उन्होंने हमें प्रॉपर स्टिचिंग करवाई, क्योंकि उन्होंने 150 रियाल हमसे लिए थे और उन्होंने ये बात कही थी कि माइट भी आपको प्रॉपर स्टिच लगाने का मौका ना दिया जाए, बट उन्होंने हमें ये बिल्कुल नहीं बताया था कि हमें फैक्ट्री भी विज़िट नहीं कराएंगे। बट इट वॉज नॉट दैट वर्दी, जितना उन्होंने हमसे पैसे लिए और जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था और जितना हमने उनका जो है ना सोशल मीडिया पे देखा था सारा कुछ। तो मैं आपको डिटेल फर्दर अपने रूम में जाके बताती हूँ। ऐसा था कि मैंने इनका सर्च किया था गूगल पे सारा कुछ, और मैंने जो है इनका नंबर निकलवाया। पाकिस्तान में तब से ही मैं उनसे कांटेक्ट कर रही थी और मैं इनसे इन टच थी, लेकिन कुछ अरसे तक जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये विज़िट्स बंद करवा दिए थे कि नहीं अब विज़िट्स नहीं होंगे। बट फिर लकीली ऐसा हुआ कि हमें चांस मिल गया। आई वॉज सुपर एक्साइटेड और मैंने अपने साथ बाकियों को भी रेडी किया कि चलो मज़ा आएगा। अच्छा खैर, नंबर मुझे ऑलरेडी उन्होंने दे दिया था जो सऊदीया का था। मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने 3 स्लॉट्स बुक करवाई अपनी और हम आज गए। सबसे पहले तो ड्राइवर इनका बहुत ज़्यादा जो था वो ट्रेंड नहीं था, ठीक है, उसको रास्तों का किसी चीज़ का नहीं पता था। हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे, फिर एक बंदे को होटल से पिक करना। चलो फिर हम जब पहुंच गए तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटर्स थे वो भी दे वर नॉट वेल ट्रेंड। वो मतलब उनको नहीं पता था कि उनको हमसे क्या बात करनी है, उनको हमें हिस्ट्री कैसे समझानी है। लाइक हमें इस चीज़ का भी थोड़ा सा इशू आया। फिर उन्होंने हमें वहाँ पे बताया, हाँ जो था कि स्टिच का हमें बताया गया था कि वो कंफर्म नहीं है, बट ये हमें नहीं बताया गया था कि हमें फैक्ट्री का भी जो है ना वो विज़िट नहीं होगा। अगर हमें ये पता होता तो शायद मैं ना आती, क्योंकि 150 रियाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, जो पाकिस्तानी करेंसी आपको पता है। तो शायद मैं फिर ना आती, सिर्फ वो खाना काबा के कुछ जो एम्ब्रॉयडर्ड पीसेस हैं वो देखने के लिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हम लोग खाना काबा के ऊपर देख भी रहे होते हैं। हाँ, मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी और वो सारा कुछ था, तो वो मैंने सिर्फ इनके फेसबुक पेजेस पे और गूगल पे जब मैंने इनकी पिक्चर्स वगैरह देखी थी उसमें लोगों को प्रॉपर विजिट कराया गया था, तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, जो कि मेरी एक्साइटमेंट डिसअपॉइंटमेंट में जल्द ही बदल गई। तो आई वॉन्ट रिकमेंड खाके हरमैन फॉर दिस विज़िट। अगर कोई और आपको लेके जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना
इंडिविजुअल कोई भी किसी को विजिट नहीं कराता। सुनने में आता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जाओ गेट पे तो आपको एंटर करा देते हैं, बट वो भी 100% श्योर नहीं होता। कुछ लोगों को वैसे ही वापस करवा देते हैं, वो बस लक की बात होती है, किसी को अंदर जाने देते हैं और किसी को नहीं जाने देते। लेकिन हम चाह रहे थे कि हमारे साथ ऐसा ना हो, तो हमने प्रॉपर एक चैनल के थ्रू अपनी सारी बुकिंग करवाई, ताकि हमने मतलब उसको मस्ट विजिट करना था, तो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। इस वजह से जो है हमने प्रॉपर चैनल के थ्रू अपना सब कुछ बुकिंग करवाई। तो अगर आप सर्च करें, अगर आपको कोई और खाके हरमैन के अलावा अगर कोई और टूर वाले मिलते हैं जो कि आपको प्रॉपर एक टूर करा सकते हैं, तो आप डेफिनेटली जाएं, उनसे प्रॉपर उनसे ये बात करें कि आपको फैक्ट्री भी विज़िट करनी है, आपको स्टिच भी लगाना है, क्योंकि 150 रियाल वो इसी चीज़ के ले रहे हैं कि वो आपको वहाँ पे विज़िट कराते हैं, वरना विज़िट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ख़ुद से जाते हैं और वो आपको अंदर लेके जाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 150 वो आपसे इसीलिए चार्ज कर रहे हैं कि आपको पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, आपको छोटी मोटी रिफ्रेशमेंट देते हैं, जिसकी मैंने क्लिप डाल दी थी बीच में। और जो है बाकी सच कुछ भी नहीं था ख़ास जिसका मैं कहूँ कि यार इट वॉज वर्दी। आई एम सो टोटली डिसअपॉइंटेड। और बाकी आप देख लीजिएगा, आपको अगर और जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं। आपको इंडिविजुअली कोई भी अंदर नहीं जाने देता, 10 का ग्रुप या 20 का ग्रुप हो तो तभी अंदर जाने देते हैं। ये गूगल पे लिखा हुआ है, ये हमें इंटरनेट बताता है। बट कुछ लोकल्स और कुछ आगे पीछे पाकिस्तानी लोगों से हमने सुना है, वो यही कह रहे हैं कि आप गेट पे जाओ, आप रिक्वेस्ट करो, वो आपको अंदर ले जाते हैं। बट ये इसमें कितनी सच्चाई है वो मुझे पता नहीं है। चले, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।